हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हम करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके साथ होता है, सबके साथ होता है, और ये 98% मैं कहूँगा ये स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, तो एक एक करके हम समझेंगे उन बातों को। पहली बात कि पीडीएफ ये बड़ी खतरनाक चीज बन चुकी है बच्चों के लिए। ये खतरनाक चीज किस लिए बन चुकी है? आपके दिमाग में होता है कि मैं नोट्स इकट्ठे कर लूं, कलेक्टिंग नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, ये सारा कुछ इकट्ठा कर लूं, और इस चक्कर में हम इधर उधर इतना भटकते हैं कि हमें जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिलता रहता है। ये बात सच है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मानोगे, देखो आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वो कहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आप सर्च करोगे, वो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। कई बार तो ऐसा होता है कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देते हैं, उन्होंने अपना वेबसाइट पे इनकम भी जनरेट करनी है तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कर रखा होता है। मैं ये नहीं कहता कि बुरा होता है, आप क्वेश्चन पेपर पुराने मत डाउनलोड करें। हाँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं इधर उधर से थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा सारा टाइम इसी में जा रहा है, इसी को मैं डाउनलोड करने में ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, वो पढ़ कम रहा हूं, वो गलत बात है। क्वेश्चन पेपर ढूंढना गलत बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ही फोकस करते रहना कि नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए। मेरे भाई, नोट्स कितने इकट्ठे कर लेगा? कितने चाहिए तुझे नोट्स? कहां कहां से नहीं नोट्स इकट्ठे करता, यहां से नोट्स मिल जाए, शॉर्ट हैंड नोट्स मिल जाए, है ना, शॉर्ट नोट्स, क्विक नोट्स मिल जाए, मुझे कुछ अलग मिल जाए, भाई कौन देगा? आप एक बात बताओ, सीरियसली बताना, आपने मेहनत की, आप अपनी मेहनत आप कर रहे हो, आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हो, आपको ये होगा कि मुझे इससे कोई इनकम आए, कुछ इनकम जनरेट हो, तब तो मैं लोगों को दूं। सबका यही हाल है यार, ठीक है। इतनी समाज सेवा तो दुनिया में कोई नहीं कर रहा कि मैं अपना सारी मेहनत, भाई नोट्स बनाना हाथों से एक दिन का काम नहीं होता, ये मेहनत होती है कई महीनों की, सालों की। तो आप चाहते हैं कि नहीं सब कुछ हमें वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो मेरे भाई इकट्ठे कर लिए पीडीएफ। लेकिन अभी हुआ क्या? अभी ये हुआ कि उसने अपने दिमाग से लिखे थे, उसने समझा था इतना, उसने लिखा है इतना। आप सोचो, उसकी समझ को अचानक से नहीं समझ सकते हम, हमें भी इतना ही पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी किसी सामने वाले ने की थी। हमें ये नहीं है कि पीडीएफ इकट्ठा, पीडीएफ डाउनलोड 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 डाउनलोड, पता नहीं कितने डाउनलोड चाहिए भाई, मिल, और पता नहीं कितने टेलीग्राम चैनल हमने ज्वाइन कर रखे हैं कि यहां से मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, और होता क्या है, उसके कारण टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा अगर आप बुक उठा के खुद पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैं गारंटी लेता हूं जिस सब्जेक्ट के नोट्स आप ढूंढ रहे हो ना, उसको आप जल्दी बना लोगे। और जो बंदे के नोट्स ढूंढ रहे हो वो कौन सा, मतलब आपको पता है कि उसने एक एग्जैक्ट अच्छी चीज बनाई है या कैसे, तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं मेरे भाई, खुद मेहनत करो, खुद मेहनत करो। और दूसरी प्रॉब्लम ये वाली, स्क्रीनशॉट लेना, ये बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है, मिस्टेक है वैसे तो, ठीक है। ये फिर से अगेन मैं कहूंगा कुछ लोगों की मिस्टेक है, बहुत सारे लोगों की। स्क्रीनशॉट लेना मुझे हर चीज का, सर पढ़ा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेना, भाई तू लिख नहीं सकता, तेरे हाथों में इतना भी दम नहीं है कि तू लिख सके। इतने ज्यादा स्क्रीनशॉट होते हैं हमारे पास, आप में से किसके पास है बताना। सच में बताता हूं, 400-400 500-500 स्क्रीनशॉट पड़े हैं। और होता कई बार ऐसा है, क्योंकि हो रखा है कि स्टूडेंट ने मेरे साथ बात करा, सर क्या करूं मैं क्या हुआ सर, इतना मेहनत से पढ़ा, इतने स्क्रीनशॉट लिए, और ये मेरा मोबाइल खराब हो गया, इसमें सारा कुछ उड़ गया, सब है ही नहीं इसके अंदर कुछ। भाई मेरे, स्क्रीनशॉट लेना कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता एज कंपेयर टू आपके नोट से। आपने जो नोट्स बनाए हैं वो है असली स्क्रीनशॉट, ये नहीं है। जब हम लिखते हैं ना बेटा, वो सीधा माइंड में घुसता है। आपने 10 लाइंस जो लिखी ना, वो आपके माइंड में घुसेंगी, ना कि स्क्रीनशॉट कभी भी। स्क्रीनशॉट अच्छी बात है, फिर से अगेन कहूंगा, अगर सही तरीके से हम यूज करते हैं, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, लेकिन खुद भी लिखो।
ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लेके लगा 1000 स्क्रीनशॉट रख लिए लेकिन उसको पढ़ने का वक्त नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि उसकी तरफ ध्यान जब टीचर पढ़ाता है तो वो अपने 100% देता है। आप उसको मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए लिखते हो। आप याद करो 10th के पहले, आप 10th या 10th से पहले कितना लिखते थे। और छोटे होते तो हमें इतना बोलते थे कि ये वाली लाइंस 10 बार लिखो। क्यों लिखनी है 10 बार? क्योंकि मेमोरी में घुसेगा सीधा। नोट्स खुद बनाओ, फिर से बार बार कहूंगा। ठीक है, अब ये देखोगे तो मे बी पिक्चर पता नहीं साफ दिख रही नहीं दिख रही, एक एक कॉपी मेरी, एक एक नोट्स है। ये एक एक सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के नोट्स बने हुए हैं मेरे खुद के। और ये मैंने 2010 में बनाए थे, आज 2022 है। 12 साल बाद भी ये मेरे स्क्रीनशॉट कहीं नहीं गए, क्योंकि ये मैंने लिखे थे। ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। बार बार कहूंगा मेरे बेटा, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, हाथों को दुखाना ही पड़ेगा। दुखेंगे, आपके हाथ तंग होंगे, आप बैठना पड़ेगा, लेकिन वो सक्सेस आपको अलग लेवल तक लेके जाएगी। और आप हर स्क्रीनशॉट डिलीट कर सकते हो, हर पीडीएफ डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये डिलीट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से जो आपने नोट्स बनाए थे। और मुझे हर बार यही था, सर आप नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सर आप नोट। अब मेरे भाई, सामने खड़ा होकर मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, तेरे से लिखा भी नहीं जा रहा है यार, सोच के देख। हम ये भी नहीं कर सकते कि लिख ले, इतना सा काम। पापा ने कभी कहा है? पापा कहे नहीं यार मेरे से काम नहीं होता आजकल, अपने आप देख, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। पैसे दे रहे हैं ना, वो सब कुछ लगा रहे हैं, हमसे लिखा भी नहीं जा रहा। रातों को 1 घंटा एक्स्ट्रा जाग ले भाई लिखने का, शॉर्ट में लिख ले। लेकिन मैं नहीं ये कहता कि बहुत बड़े बड़े ऐसे लिखने लग जाओ, पैराग्राफ लिखने लग जाओ, नहीं। मैं ये कहता हूं कि लिखोगे तो आपके अच्छे नोट्स, और अलग अलग कलर से लिखो, रेड लो, ब्लू लो, ग्रीन पेन लो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, डायग्राम बनाओ, ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। और जब भी आप अपने नोट्स उठाओ और सीधा दिमाग में घुसेंगे, ये मैं बताता हूं। आप एक बार मेरी कहने पे किसी एक चैप्टर के नोट्स बना के देखो, आपको पता लग जाएगा। ओके, एंड एक और चीज, ये YouTube पे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, इनसे बच लेना। बस YouTube शॉर्ट से बच लेना। आपको अपने जिसको आप प्यार करते हो, आप फैमिली में किसी और को, जिसको भी आपको लगता है कि मेरे अजीज है ये, मैं इनसे प्यार करता हूं, आपको उनकी कसम, आपने शॉर्ट्स पे क्लिक नहीं करना, YouTube शॉर्ट्स पर क्लिक नहीं करना। आप मुझे सीरियसली बताओ, कमेंट बॉक्स में करोगे, आप कसम खाते हो या नहीं कि मैं ये नहीं खोलूंगा? भाई मुझे ये समझ नहीं आता। अच्छी बात है YouTube शॉर्ट्स बनाने लग गए, भाई क्या करें, हमें भी बढ़ना होता है। ठीक है, टीचर्स को भी दिल करता है कि यार मैं YouTube शॉर्ट्स डाल दूं, मे बी मेरी रेंज YouTube पे बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, इस चक्कर में कुछ यूट्यूबर टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, हाई लेवल के टीचर्स हैं, वो भी फनी चीजें करने लगे। वो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन उसको फन लेवल में लेकर जाने लगे। हमें एक ही चीज समझनी होती है वहां पे YouTube शॉर्ट्स में। कई बार आ जाता है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट देख लिया, वाह क्या सर ने बहुत अच्छा समझाया, 1 मिनट की वीडियो, लेकिन जैसे ही आपने स्लाइड किया, आपका दिमाग भूल गया कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कुछ और देखना स्टार्ट कर देते हो। और करते करते आधा घंटा कब बीत गया आपको पता नहीं लगेगा। वो निकल जाएगा आधा घंटा, और आप बाद में ऐसे करोगे, यार मैं तो पढ़ रहा था, चल अभी ना थोड़ा पानी पुनी पी लूं, उठूं, फिर देख दोबारा आधा घंटा फिर चला गया, फिर आके बैठोगे, फिर बैठना, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हो आप। ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ आती है। और नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें चाहिए भाई फ्री स्टडी। देखो, मैं मानता हूं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि सर YouTube पे सब कुछ फ्री है, तो मैं क्यों किसी के कोर्स को क्यों परचेज करूं। ठीक है, क्या फायदा मुझे किसी का कोर्स परचेज, मैं क्यों घर वालों का खर्चा कराऊं। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छे हो अगर आप घर वालों के खर्चा कराए बिना कोई एग्जाम क्लियर करते हो, बहुत ही अच्छी बात है, 100% मैं कहूंगा, मैं खुद कहता हूं। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी टीचर 100% अपनी नॉलेज YouTube पे नहीं देता। भाई YouTube पैसा नहीं देता टीचर्स को, मैं सीधी सी बात बताता हूँ। ठीक है, 10 बार बता चुका हूँ पहले भी, आपको YouTube टीचर्स को पैसे नहीं देता। ठीक है, तो आप चाहे व्यूज उठा के देख लेना किसी भी टीचर के,
1000 व्यू क्या और नॉर्मली 30-40 रुपए मिलते हैं, तो आप देख लेना कितने पैसा मिल रहा है टीचर्स को। बहुत बहुत बुरा, इतना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा किसी टीचर को ही मिल रहा। बड़े से बड़े टीचर है, बहुत ज़्यादा लेवल वाले टीचर हैं, उनका तो चलो मिल जाता है, लेकिन अगर छोटे लेवल पे कोई टीचर है तो उनको पैसा नहीं मिलता। तो वो अपना सारा कंटेंट अगर यहीं दे देगा तो भाई क्या करेगा वो। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो पेड कोर्सेज करते हैं। पेड कोर्सेज में देखो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप क्यों पढ़ रहे हो भाई? आपका भी सपना है मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं बंगला बनाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा अपना, मैं नौकर चाकर होंगे, मेरा ये होगा, मैं फैमिली के साथ घूमने जाऊंगा। हम भी चाहते हैं, टीचर भी चाहते हैं, टीचर भी चाहते हैं। टीचर, अब कुछ बच्चों का सारा, आप क्यों नहीं समाज सेवा करते? भाई तू कर ले समाज सेवा। बहुत मुश्किल है, कहना आसान है कि समाज सेवा, लेकिन भाई जब दुकान पे राशन लेने जाता वहां समाज सेवा नहीं चलती, वहां पे नहीं चलती। गाड़ी लेने जाएंगे वहां समाज सेवा नहीं देखता कोई, ठीक है। तो टीचर्स का ये होता है कि भाई 100% यूट्यूब पे नहीं दे सकते। वहां पे हम डाल सकते हैं 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो, लेकिन 1-1 घंटे का अगर कंटेंट चाहिए तो आपको पेड कोर्स लेना ही पड़ता है। और पेड कोर्स आजकल ऑनलाइन तो बहुत सस्ते हैं। अगर आप एज कंपेयर टू ऑफलाइन लगाओगे, ऑफलाइन की जेई की कोचिंग 20,000 30,000 की होती है, तो वहीं अगर आप ऑनलाइन के देखोगे तो 2,000-3,000 कोर्स की फीस होती है। तो नॉमिनल सी फीस है जो हर स्टूडेंट पे कर सकता होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सर मेरे आप बच्चों मेरे से पढ़ो, नहीं। आपको जिसकी समझ आती है आप उनसे जुड़ो। और प्लस ये फायदा हो जाता है, किसी भी आप कोर्स को लेते हो तो एक डेडिकेशन हो जाती है कि इस कोर्स को मैंने पैसा लगा के पे किया, अब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। और प्लस उस टीचर का बन जाता है कि भाई इसको मुझे सब कुछ देना ही पड़ेगा, सब कुछ समझाना पड़ेगा। आधा नंबर भी बहुत होता है, 0.25 मार्क्स भी बहुत होते हैं। जिनकी लाइफ 0.25 मार्क्स के कारण पीछे रह गए ना, उनसे पूछना कभी कि 0.25 मार्क्स क्या होते हैं। तो मैं फिर से अगेन कहूंगा, प्लीज बच्चे ये मत समझना कि सर कह रहे हैं कि मेरे से पढ़ो, मैं नहीं। आपको जिसकी समझ आती है उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर कहीं ना कहीं से। आप पेड कोर्स लोगे तो आपको एक कंटेंट एक जगह पे सारा कुछ मिल जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। जब भटकते हो ना तो वहां गड़बड़ हो जाती है भाई। हम यूट्यूब पे कई बार आपको नंबर 2 वीडियो मिल गई, 3 मिली नहीं, गायब होगी। अरे माय गॉड, 3 लेक्चर कहाँ है, लेक्चर 3 कहाँ है? वहां अगर एक टॉपिक भी मिस हुआ, वो उनकी बात एक भी मिस हुई, तो वहीं आपके मार्क्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत चीप होते हैं कोर्सेज, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। आप में से बहुत स्टूडेंट सर आपको क्या पता, बहुत गरीबी है, बहुत पैसा नहीं है। भाई मैं कब कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद पैसे कमाओ। छोटा काम करो, बड़ा करो, जैसा मर्जी करो। 1 घंटे का काम करो, आधे घंटे का कहीं ऑनलाइन काम करो, ट्यूशन पढ़ाओ, 10th वाले बच्चों को पढ़ाओ, वहीं ज्यादा इनकम ले लेंगे आप। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो, जो बहुत अच्छी बात है, फ्री में यूट्यूब पे अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। यहीं से आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं, आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं, करने वाले यहां से भी कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं भटक रहा हूं, क्योंकि मुझे बच्चों का फोन आता है, सर मैंने कंटेंट इतना इकट्ठा कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से करूं, क्या करूं, कहां से शुरू करूं, कहां से ना करूं, गाइडेंस नहीं मिल रही है ना। तो गुरु के बिना भाई कहीं ना कहीं भटकते हो, ठीक है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहता हूं मेरे से, ठीक है, मेरे से अगर करना चाहते हो तो ये एक पैक है, 14-in-1 कॉम्बो पैक है। 14 सब्जेक्ट है इसमें टेक्निकल के, वो सारे सब्जेक्ट आप मेरे से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, वहां ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप में सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ओके, 1 ईयर का इसका वैलिडिटी है और 2 ईयर का वैलिडिटी है, कोई भी आप इसमें से कर सकते हैं। बात समझ आई थोड़ी सी? ये मिस्टेक, आप इसमें से कौन सा मिस्टेक कर रहे हो, ये एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, मतलब आपको लगता है कि ये मिस्टेक्स है या नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना बहुत अच्छी बात, लेकिन उसको बहुत ज्यादा करना और लिखना, बिल्कुल ना लिखना, ये गलत है, ठीक है। नोट्स इकट्ठे करना अच्छी बात है, सिर्फ नोट्स इकट्ठे करना, नोट्स ना बनाना, ये गलत बात है। तो मिस्टेक्स अपनी सुधारेंगे या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।